गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडस वैली साइट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है? तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में चेन्नई चेन्नई जो है वो एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगन, कोट दीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, बनमाली, धोलावीरा, सोतका आदि जो है ये क्षेत्र पड़ते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 28। ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इज। प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। तो दोस्तों, जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है वो है ऋग्वेद है। तो 28 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, सबसे पहले ऋग्वेद आया, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की रचना हुई, यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद के बाद लास्ट में आया आपका अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 29। द कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपदा वाज एट। अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो दोस्तों वो थी चंपा। तो 29 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ये महाजनपद वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर, बिहार स्टेट जो है बिहार राज्य में पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है 30। फाउंडर ऑफ मौर्य डेंसिटी वाज। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो 30 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व घनानंद को युद्ध में पराजित करके की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने इन्हें सैंड्रोकोटस कहा है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। इन्होंने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। इनकी मृत्यु इसी जगह पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 31। अजंता पेंटिंग से बिलोंग टू विच टाइम। अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये गुप्त काल से हैं। तो 31 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, के अजंता की केव्स जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो इन गुफाओं में कुछ गुफाओं में जो है वो चित्रकला भी की हुई है। तो वो चित्रकला जो वो गुप्त काल से है। तो दोस्तों, अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 16 एवं 17 जो है वो गुप्तकालीन है। इन गुफाओं में गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 में चित्र हैं जिन्हें चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उत्कृष्ट उद्धत या उतारे गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा में बाघ की गुफा आती है, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिला के भाग में विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 32। पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी थी चंद बरदाई ने। तो 32 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, चंद बरदाई पृथ्वीराज थर्ड का राज कवि था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम राजा था। इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के 2 युद्ध लड़े। एक युद्ध लड़ा था 1191 में और दूसरा युद्ध था 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में उसकी हार हुई थी। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है 33। विच बहमनी रूलर गॉट द टाइटल ऑफ जालिम। किस बहमनी शासक ने जालिम की उपाधि प्राप्त की थी? तो दोस्तों वो की थी हुमायूं ने। तो 33 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, अलाउद्दीन हुमायूं शाह बहमनी सल्तनत, ये इसका पूरा नाम था। तो ये बहमनी सल्तनत का सुल्तान था। इसे हुमायूं शाह जालिम के नाम से भी जाना जाता था।
इसे एक क्रूर शासक के रूप में वर्णित किया गया है जो लोगों को यातना देने के लिए जाना जाता है। दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बिदर में बांटा था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकिटीन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। उस समय बहमनी राज्य का जो शासक था वो था मोहम्मद थर्ड। ठीक है। और दोस्तों कलीमुल्ला बहमनी जो था वो इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड अकबर इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों वो किया था बैरम खान ने। तो 34 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान और खान जमान ने किया था। ठीक है। दोस्तों हेमू का वास्तविक नाम था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विच प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड एन अकाउंट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। हड़प नीति के अंतर्गत किस राष्ट्रीय राज्य की को कुव्यवस्था के कारण सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों वो थी ऑप्शन ए सतारा। ठीक है। 35 का ए जो है राइट ऑप्शन है। दोस्तों ये कुव्यवस्था के कारण है। वो जो झांसी जो है इसे भी जो है वो हड़प नीति के तहत जो है वो अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उसे उसकी व्यक्तिगत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के कारण जो अधिकृत किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए जाने वाले राज्यों की सूची में सर्वप्रथम 17 का नाम आता है। ठीक है। इसे जो है 1848 ईस्वी में अंग्रेजी शासन में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत मिलाया गया था। फिर जैतपुर, बुंदेलखंड और संबलपुर उसका नाम आता है 1849 ईस्वी में। फिर बघाट आती है हिमाचल प्रदेश की 1850 में। फिर उदयपुर है मध्य प्रदेश का 1852 में। फिर झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति के अंतर्गत जो अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था। तो हड़प की नीति में जब किसी रियासत का कोई उत्तराधिकारी वैलिड उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस केस में जो है वो उस रियासत को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। 36 है, यंग बंगाल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसने युवा बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया? तो दोस्तों वो किया था हेनरी लुइस विवियन डेरोजी ने। तो 36 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 1826 के आसपास जो ये आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। 37 है, हु अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो इन 1893। 1893 में किसने शिकागो में धर्मों के संसद में उपस्थिति दी थी? तो दोस्तों वो दी थी विवेकानंद जी ने। तो 37 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 38 है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1931 में। तो 38 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 39 है, इन विच ईयर महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो दोस्तों ये आए थे 1915 में और ये साउथ अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इंडियन नेशनल आर्मी वाज एस्टाब्लिश्ड इन विच ईयर। किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1942 में। तो 40 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी। 41 है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट। कौन सा सबसे छोटा ग्रह है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। तो 41 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 42 है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस दूरी की इकाई है। तो 42 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन अवर
एटमोसफियर। निम्नलिखित में से किसका हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत है? तो दोस्तों वो है आपका नाइट्रोजन का। तो 43 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल का 78.8% जो है वो कवर करती है। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन का 20.95% जो है वो वायुमंडल में है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.036% है, और ऑर्गन जो है ये 0.93% है वायुमंडल में। 44 है लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिवस है, तो दोस्तों वो होता है आपका 22 दिसंबर। तो 44 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है आपका 21 जून। 45 है रशिया हैज़ अडॉप्टेड हाउ मैनी टाइम जोन्स। रूस ने कितने टाइम जोन समय क्षेत्र का स्वीकार किया है? तो दोस्तों रूस में जो है 11 टाइम जोन्स हैं। तो 45 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 46 है टोटल नंबर ऑफ मेजर प्लेट्स इन अर्थ एटमोसफेयर इज। पृथ्वी के वायुमंडल मुख्य प्लेट्स की कुल संख्या है, तो दोस्तों वो 5 है। तो 46 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये 5 लेयर कौन सी है, प्लेट्स कौन सी हैं? सबसे पहली निचली है वो क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मध्य मंडल मोसोस्फेयर, फोर्थ है आयन मंडल आइनोस्फेयर, और पांचवी है आपकी बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स काउजेज मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स स्ट्रक्चरल डैमेज। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ज़्यादातर भूकंप की ढांचागत क्षति कारित होती हैं? तो दोस्तों वो होती हैं आपकी सरफेस वेव्स, सही तरंगे। तो 47 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 48 है शेल इज विच टाइप ऑफ रॉक। शेल किस प्रकार की चट्टान है? तो शेल जो है दोस्तों वो सेडिमेंट्री रॉक है, अब सादी चट्टान है। तो 48 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।